हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज एक अलग ही टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है ना कि जैसे कौन सी फोकलिफ्ट चलाए। फोकलिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फोकलिफ्ट का जो मीनिंग है ये एमएचई डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो एमएचई डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कौन सी चले उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो और आगे का स्कोप हो। तो मैं इन सारी चीज़ों पे टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे डीजल फोकलिफ्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट होता है। डीजल में वैसे हाइड्रा होता है, क्रेन होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। या फिर इलेक्ट्रिक में फोकलिफ्ट होता है, स्टेकर होता है, बीओपीटी होता है, होरिस्टक होता है, बेंडिंग होता है। इस तरह की चीज़ों को अलग अलग चीज़ों पे आपको बताऊंगा कौन सा चलाना बेहतर रहेगा और कौन सा जल्दी सीखना पड़ेगा। तो मैं पूरी टॉपिक पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं पहले कि आपको फोकलिफ्ट सीखनी है कौन सी, पहले शुरुआत कहाँ से करनी है। तो दोस्तों देखिए, एमएचई डिवीजन का जो सबसे बेसिक वस्तु होता है वो होता है फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट में या तो डीजल हो सकता है या इलेक्ट्रिक हो जाता है। कुछ फोकलिफ्ट आपको गैस वाला भी होता है। गैस वाला मतलब इन द सेंस एलपीजी वाला, तो डिपेंड करता है। लेकिन जो एलपीजी वाला वो सेम आपका डीजल फोकलिफ्ट रहेगा और जो इलेक्ट्रिक है वो बैटरी वाला ऑप्शन रहेगा। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन गैस और डीजल जो है ना एक ही टाइप का रहेगा। ठीक है, अब सब आपको बताते हैं। जनरली लोगों को ना डीजल फोकलिफ्ट ज़्यादा मार्केट में मिलेगा। डीजल फोकलिफ्ट अभी के लिए, आज के डेट के लिए अभी डीजल फोकलिफ्ट ज़्यादा मार्केट में मिलेगा और उसको चलाना थोड़ा सा टफ है। मतलब इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट के कंपैरिजन में टफ है। जैसे आप सपोज मानो कि जो 4 व्हीलर है उसमें 1 2 3 4 गियर और क्लच का एंगेजमेंट जो आपको बैलेंस करना होता है, तो थोड़ा टफ है उसको करना। 4 व्हीलर चलाना टफ है। जो आपको गैस वाला हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, टफ है। लेकिन उसके कंपेरिजन में ईवी जो अभी आजकल आ रहे हैं ईवी, वो चलाना ईजी है। लेकिन उसमें ना एक 2 नंबर गियर रहेगा, ना क्लच प्लेट रहेगा, सीधा एक्सेलेटर दबाया और फॉरवर्ड रिवर्स दबाया, गाड़ी चालू। जैसे आपका ई रिक्शा में कुछ नहीं गियर होता, तो इसको चलाना ईजी है। जो वैसे ई रिक्शा है ना, एक तरह से समझिए कि वो ही इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट का ई रिक्शा है। इधर आइए, ये सेट है हमारा। चलो ठीक है, तो ई रिक्शा जैसे चलाना है वैसे इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट चलाना बहुत ईजी है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि यदि आपको डीजल फोकलिफ्ट मिलता है तो आप डीजल फोकलिफ्ट चलाना सीखिए। यदि आपको डीजल फोकलिफ्ट चलाना आ गया तो जो इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट है आप आधे या 1 घंटे या 2-4 घंटे में तो मैक्सिमम आप आराम से सीख लेंगे। डीजल फोकलिफ्ट में जो सीख लिया, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट को चलाना कुछ नहीं है, बहुत ही। जैसे जो साइकिल सीख लिया, वो मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ा तकलीफ रहेगा। लेकिन जो मोटरसाइकिल चला लिया वो साइकिल चलाना थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात जो 4 व्हीलर चलाए हुए वो ईवी चलाना ईजी पड़ेगा। जो डीजल पेट्रोल वाले जो 4 व्हीलर चलाए हुए उसको ईवी थमा दो तो वो आधे घंटे में चला जाएगा। जो ईवी चलाया है वो 4 व्हीलर नहीं चला पाएगा। क्लच और ब्रेक का जो क्लच और गियर का जो इंगेजमेंट है बराबर बैलेंस वो नहीं कर पाएगा मतलब नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आपको पहले डीजल फोकलिफ्ट सीखना चाहिए जो डीजल ऑपरेटेड है, उसके बाद ईवी सीखना चाहिए इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट। तो समझिए डीजल फोकलिफ्ट में थोड़ा सा क्या होगा कि इसके ड्राइवर हर जगह मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट के ड्राइवर जनरली मिलते नहीं हैं। तो मालूम है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट के ड्राइवर कम मिलते हैं तो उसका डिमांड ज़्यादा है, मतलब उसको कम मिल रहा है तो पैसे ज़्यादा देगा और लेने की कोशिश करेगा। और डीजल फोकलिफ्ट पे ज़्यादा ड्राइवर मिल रहे हैं तो उसका सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब आदमी ज़्यादा मिल रहे हैं, उसको ज़रूरत कम है, तो उसके हिसाब से उसका जो पेमेंट है वो थोड़ा कम रहेगा, कंपेरेटिवली कम रहेगा। देखिए डीजल फोकलिफ्ट जो डीजल मशीन है, डीजल वाली में चीज़ उसमें हाइड्रा होता है, क्रेन होता है, बहुत सारी चीज़ें, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सबको चलाने में थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि उसको आपने चलाना सीख लिया तो वो हैवी मशीनरीज है। मतलब फोकलिफ्ट जो है ये बेसिक चीज़ होता है, लेकिन क्रेन, हाइड्रा, इस तरह के जो पोकलेन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ी हाईफाई चीज़ें होती है और हैवी चीज़ें होती है, तो उसको चलाने में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा पैसा इन द सेंस कि उसकी जो फोकलिफ्ट जो चलाना सीखेगा उसके बाद ही बाकी चीज़ें चलाना सीखेगा। तो क्या होगा कि फोकलिफ्ट ज़्यादा आदमी चलाना सीखता है, कुछ उसमें से छठे हुए आदमी हाइड्रा, क्रेन, इन चीज़ों में जाते हैं, तो वहाँ पे भी डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पे। देखिए इलेक्ट्रिक साइड में आपको ज़्यादा समझा पाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक साइड में आपको आता है सबसे बेसिक फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट आप चलाना सीख गए तो आपको डीजल फोकलिफ्ट से थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखो मैं डीजल का बता देता हूँ। डीजल फोकलिफ्ट में यदि आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हो तो जनरली आपको 10 से 12 हज़ार, कहीं कहीं 8 हज़ार, मतलब 8 से 12 हज़ार के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा 8 घंटे की ड्यूटी में। 12 घंटे की ड्यूटी की है तो ये 15 हज़ार के आसपास तक आपको मिलेगा। डीजल फोकलिफ्ट की बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप वही इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट पे आप चले जाते हैं सेम चीज़ में तो आपको मतलब समझिए कि 15 क्या आपको 20 हज़ार के आसपास का 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, मतलब 12 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 20 हज़ार के आसपास का सैलरी मिलेगा इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट चला रहे हैं तो।
उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें दो छोटी छोटी जो दो चीज़ें होती है, जैसे स्टेकर होता है, बीओपीटी होता है। इसको चला रहे तो आपको 10-12 हज़ार पेमेंट मिलेगा, स्टेकर और बीओपीटी। उससे थोड़ी छोटी मशीन होती है, लेकिन आपको बेसिक फोकलिफ्ट ही है, फोकलिफ्ट चला लेंगे तो ही आपको बीओपीटी स्टेकर चलाने के समझ आएगी। या फिर स्टेकर बीओपीटी भी चला सकते हैं, लेकिन पहले आपको फोकलिफ्ट ही मिलेगा कहीं पर भी चलाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यह तो शुरुआत है, फोकलिफ्ट तो शुरुआत है। यहाँ पे ना पैसे बहुत हाई फाई तक मिल सकते हैं आपको। इसके आगे आता है रिच ट्रक, आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट, उसको बेंडी बोलते हैं। बहुत सारे चेरी पिकर आता है, मैन लिफ्ट आता है, बूम लिफ्टर आता है, अलग अलग चीजें आती है। तो आप इसके ऊपर जाते हैं आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट। आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट क्या होता है कि फोकलिफ्ट का जो फर्क ऊपर जाता है और नीचे आता है, लेकिन उसका और घुमाने के लिए ना स्टीयरिंग घुमाएगा पूरी गाड़ी घूमेगी। लेकिन आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट में क्या होता है, अगर स्टीयरिंग घुमाओगे तो सिर्फ फोर्क वाला जो एरिया है वो ऐसे घूम जाएगा। तो थोड़ा सा वेयर हाउसिंग में उसको इजी पड़ता है, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे सिर्फ फोर्क घूम जाएगा। तो फोर्क वाला एरिया घूमेगा तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट। उसको चलाना कंपैरेटिवली टफ होता है और उसको एकदम कंजस्टेड एरिया में चलाने के लिए बनाया जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है चलाना। रिस्क इन द सेंस की आप सपोज जरा सा मिस्टेक है ना, वेयर हाउसिंग का जितनी आपकी गाड़ी की जगह उतनी ही आपको जगह दी जाएगी, और उसमें घुस के आपको मटेरियल लेना है और उतारना है और रखना है। तो जगह कम रहती है, एकदम जीरो जीरो आपको एकदम जो बोलते हैं एक तरह का हैवी ड्राइवर आपको होना पड़ेगा, तो जाके आप उस चीज को ऑपरेट करोगे। तो वहां पे थोड़े पेमेंट ज्यादा मिलते हैं। देखिए कंपनी बाई कंपनी डिफरेंट हो सकता है। आपको किसी कंपनी में आप कमेंट करके बता दो मेरे को तो 12,000 मिल रहा है, मैं तो आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट चला रहा हूँ, बेंडी उसी को बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कंपनी दर कंपनी डिफर होगा, लेकिन मैं एक एवरेज सैलरी ये 30,000 तक 25,000 तक आप जा सकते हैं इसमें। उसी तरह से रिच ट्रक है, रिच ट्रक भी इसी तरह से आपको छोटे जगह में ज्यादा काम ज्यादा ये मटेरियल उतारना चढ़ाना पड़ेगा। आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट आगे से मुड़ता है, लेकिन जो रिच ट्रक है इसका जो फॉर्क है, यही आप मशीन यहीं पे खड़ी है, फॉर्क लंबा हो जाएगा। फॉर्क लंबा जाएगा मतलब अंदर से थोड़ा अंदर, मशीन यहीं पे खड़ी हो सकता है, वहां जाने का व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो रिच ट्रक है वो सीधा अंदर घुसा के अंदर का मटेरियल उठा सकता है, जहाँ पे कोई गाड़ी फोकलिफ्ट आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट का पहुंच नहीं, तो वो रिच ट्रक है। तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा अंदाजे वाली चीज होती है, मतलब हैवी ड्राइवर बनना पड़ेगा, एक्सपीरियंस ड्राइवर रहना पड़ेगा, तो जाके आप उसको चला पाओगे। और जो उसको चला रहा है एक्सपीरियंस ड्राइवर, तो पहले आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको ज्यादा पैसे मिलेगा, प्लस आप उसका एक्सपीरियंस होगा, प्लस आप उसमें जो जजमेंट है ना एकदम बराबर है आपका। और उसके बाद जो फोकलिफ्ट चला रहे हैं उससे कम ही लोग आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट पे जाते हैं, उससे कम ही लोग रिच ट्रक पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी पेमेंट आपको 25-30 के आसपास मैक्सिमम मिल सकता है। एक एवरेज की बात बोलता हूँ, आपको कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फोकलिफ्ट चलाने वालों से भी कम पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही उसके ऊपर का भी चीज बोलते हैं कि चेरी पिकर होता है, मैन लिफ्ट होता है, इसी तरह से आपको कंपनी बाई कंपनी वेरी करेगी, लेकिन उसी तरह से आपको पेमेंट मिलता रहेगा। अब देखिए मैं बताया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको डीजल फोकलिफ्ट में थोड़ा कम, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में थोड़ा ज्यादा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट के सेगमेंट में आप रिच ट्रक पे चले गए, बेंडी पे चले गए, बेंडी आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट को बोलते हैं, इन सब में चले गए तो थोड़ा ज्यादा पेमेंट मिलेगा। समझ रहे हैं? ये मैं ऑपरेटिंग की बात बोला, जो भी बातें आपको बता रहा हूँ ये ऑपरेटिंग की बातें बोलो कि आप ऑपरेटर बनते हैं तो आपको कैसे किस चीज को चलाने में क्या पेमेंट मिलता है, तो आपको जज करना है कि आपको क्या मिल रहा है सामने। मैं प्रीफर करूंगा आप शुरुआत करो डीजल फोकलिफ्ट से, क्योंकि किसी कंपनी में देखो इससे भी ज्यादा सैलरी में भी मिल सकता है। किसी कंपनी में डीजल फोकलिफ्ट भी है, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट भी है, आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट भी है, रिच ट्रक भी है, और स्टेकर भी है, बीओपीटी। मतलब आप क्या होगा कि आप इन सभी चीजों का नॉलेज रखते हैं, सभी चीजों का नॉलेज रखने मतलब सभी चीजों आप चलाना जानते हो, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये भाई सब कुछ चलाना जानता है, इसलिए पेमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपको चाहिए कि शुरुआत करना डीजल फोकलिफ्ट से, तो आप इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट चलाना सीख जाओ, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट से शुरू किया तो डीजल चलाना फिर से आपको अलग से सीखना पड़ेगा। डीजल फोकलिफ्ट चलाना थोड़ा सा टफ है, इसमें क्लच और गियर का बैलेंस करना पड़ता है। नॉन ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक है तो इसमें फॉरवर्ड डिवाइस जैसे अपना AMT आता है ना अपनी गाड़ियों में, जो 4 व्हीलरों में, तो उस टाइप का रहता है। लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रिक से तो टफ ही मिलेगा आपको चलाने में। तो आप डीजल से शुरू करो, डीजल के एक्सपर्ट बन गए, मैक्सिमम आप 2-4 दिन में सीख लोगे, लेकिन फिर आपको रनिंग में डाल दिया जाएगा तो आपको 1-2 महीने में अच्छा एक्सपर्ट बन जाओगे, 2-3 महीने में बढ़िया एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट मिल जाए तो इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट पे हाथ साफ कर लो थोड़े दिन तक। फिर उसके बाद उसको चलाना आ गया तो रिच ट्रक, बेंडी, ये सब पे तो आप कोशिश करो कि इन सारी चीज़ों का आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो और प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए, तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। पैसे कमाने का ही तरीका, आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। लेकिन आप यदि आप MHE का ऑपरेटर बनना चाहते हैं, MHE मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं इन सभी चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन सभी चीज़ों को मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। इन चीज़ों का एक्सपर्ट बनना ऑपरेटर में, तो इन सारी चीज़ों को आपको
चलाना सीखना होगा तो आप ऑपरेटर का सबसे एक्सपर्ट बन जाएंगे और उसमें से ज़्यादा पेमेंट आपको, समय ऐसा भी हो सकता है कि आप सही जगह पे पहुंच गए इंडिया में तो 30 से 40 हज़ार तक कमा सकते हैं। बाहर गए तो फिर समझ लो कि आपको लाख रुपये, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1.5 लाख तक सैलरी मिल सकती है। मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में 30 से 40 हज़ार तक आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो आपको मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।